आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक रिएक्शन दी जा रही है। इस रिएक्शन में देखिए आपको ए बी सी ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर ये टॉल्विन है, इस एरो के ऊपर आपको यहाँ केमेनोफोर गिवन है, ठीक है। फिर ए लिखा हुआ है, फिर SOCl2, फिर बी लिखा हुआ है, फिर H2PD BSO4, उसके बाद सी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर ए फाइंड करना है, आपको बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है, ठीक है। इसका जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके बता दूंगा। देखो डियर, टॉल्विन है और टॉल्विन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्टली ये टॉल्विन कन्वर्ट होता है यहाँ पर बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पर ए में बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके जस्ट बाद जब आप थायोनाइल SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर बी में मिलेगा आपको बेंजेनोइल क्लोराइड। और आपको पता है H2/PD और BSO4 ये रोजनमुंड रिडक्शन के कंटेंट हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो आपको पता है यहाँ बेंजेनोइल क्लोराइड है तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पर बनेगा क्या, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है डियर। तो देखिए हमने इसको कितनी जल्दी से समझ लिया। लेकिन डियर अब इसके सॉल्यूशन को देखिए आप, यहाँ पर ये जो टॉल्विन है इसको डियर स्टूडेंट्स आप किस तरह लिख सकते हैं। देखिए टॉल्विन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजीन और आपने CH3 इस तरह से लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी टॉल्विन यहाँ गिवन हो और यहाँ पर एरो के ऊपर यहाँ पर अल्कलाइन केमेनोफोर, ठीक है, एसिडिक केमेनोफोर, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, कुछ भी यहाँ पर दिया जाता है तो आप क्या करोगे, इस टॉल्विन का ऑक्सीडेशन कर देना और तुरंत जो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेना। ये कंफर्म है, यही बनेगा, ठीक डियर। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। वास्तव में अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में ये होता है कि ये CH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और एक नया COH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ कि यहाँ एक CH बॉन्ड ब्रेक होता है और एक नया COH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नेचुरली CH कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो नेचुरली 3 COH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट लिख लो ना भाई, क्या 3 नेसेंट ऑक्सीजन, बस इतना लिख लो, ठीक है। और ऊपर प्रेजेंस जो गिवन है उसको लिख लो यहाँ पर, ये देखिए ये हो जाएगा KMnO4। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है डियर, आपको बहुत अच्छे से पता है 1 2 एंड दैट इज अ 3। तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पर ये करोगे कि यहाँ पर कोई से भी ये H2O यहाँ से बाहर कर दो, ये 2H एंड ऑक्सीजन, ये H2O आप बाहर कर दो, कर दिया। ये 2 ऑक्सीजन को आप C और H के बीच में लिंक कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ये डियर देखिए ये बेंजोइक एसिड, इस तरह से आपको ये बेंजोइक एसिड मिल चुका है, ये देखिए, ठीक है। निकला क्या बाहर था यहाँ पर, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ निकला था एक H2O, बस। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर, A। तो ये देखिए आपको A यहाँ मिल चुका है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स एक बात है, कभी कभी जैसे यहाँ मान लो टॉल्विन गिवन है आपको, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर मान लो मिथाइल बेंजीन की बजाय इथाइल बेंजीन गिवन हो तो भी डियर आपको ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन करना है वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, ताकि आपको कभी भी कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चेन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं डियर, इसको हम चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इथाइल बेंजीन लेंगे तो क्या होगा, वॉच, देखिए यहाँ पर जस्ट मोमेंट, ये देखिए आप यहाँ पर, ये आप यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पर ये इथाइल बेंजीन ऐसे ले लिया, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा चेंज करके लिख लो, कैसे लिख सकते हैं, OR, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये देखिए इस तरह से, कैसे, यहाँ C, ये H और ये H ऐसे, और फिर CH3 को आप है ना इस तरह से लिख दीजिए, ये देखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ठीक है। तो हो जाएगा ना भाई C2H5, ये देखो इसको हम बोलेंगे हम इथाइल बेंजीन। अब आप देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे डियर, तो याद रखिए यहाँ पर बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं मैं बता दूँ आपको, दैट इज़ अ 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3, दैट इज़ अ 4, दैट इज़ अ 5, दैट इज़ अ 6, ये 6 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको 6 नेसेंट ऑक्सीजन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप चलो 6 नेसेंट ऑक्सीजन ले लो, ये हमने 6 नेसेंट ऑक्सीजन ले लिए, ये देखिए। लेने के बाद में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है ये भी क्या करेगा, ये भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो पहले होता ये है कि ये CC बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ये वाला,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको पता है कि बेंजोइक एसिड के लिए आप CH बचा लो इतना, ठीक है, बाकी सारा का सारा निकाल दो। आपको पता है यहाँ पर एक कार्बन है तो एक CO2 निकाल दो, ठीक है। फिर 1 2 3 4 आप यहाँ पर 2H2 निकाल दो, ये निकाल दिया आपने। अब आप देखिए कि आपको CH बचा है तो दो ऑक्सीजन यहाँ एडजस्ट करना है, तो आप बनाओगे बेंजोइक एसिड। ये देखिए ये आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 एंड दैट इज अ 2 4 एंड दैट इज अ 2 6, ये देखिए 6 ऑक्सीजन, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया आपको अल्कालाइन KMnO4 यानी क्षारीय KMnO4, ठीक है, एसिडिक KMnO4, अम्लीय KMnO4, एसिडिक K2Cr27, अम्लीय K2Cr27, ठीक है, या फिर डायल्यूट HNO3, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो फिलहाल आई होप ये तो समझ में आया होगा आपको, लेकिन हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपने देखा कि टॉल्विन का जब हमने KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, बेंजोइक एसिड मिला। आप हमेशा ध्यान रखना ये KMnO4 ही है जो इसको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर KMnO4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनने के बाद अब हम इसको SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे। चलो इसको ले लीजिए अगली स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने देखिए अगली स्टेप में इसको ले लिया कुछ इस तरह से, ये देखिए COOH, ये बेंजोइक एसिड एंड SOCl2 से मैंने रिएक्शन करा दी। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन होती है तो हमेशा SO2 बाहर निकलता है, हमेशा HCl बाहर निकलता है और हेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक काम करो ना, यहाँ SOCl एंड Cl, तो देखो ये तो कन्फर्म है डियर कि यहाँ पर SO2 तो बाहर निकलता ही है, आपने बाहर निकाल दो SO2, ठीक है। HCl बाहर निकल सकता है ना, मोस्टली क्या होता है HCl बाहर निकल सकता है, तो प्लीज़ यहाँ से आप HCl बाहर कर दो, ये आपने HCl बाहर कर दिया। अब यहाँ पर एक Cl जो बच गया ये वाला, इसको आप यहाँ पर लिंक कर दो, तो क्या बनेगा, बेंजेनॉइल क्लोराइड। अब देखिए हमको यहाँ पर मिल रहा है इस तरह से, ये देखिए बेंजेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया डियर, ये B हो चुका है। अब देखिए हमको B मिल चुका है बेंजेनॉइल क्लोराइड। अब हमारे सामने H2PdBSO4, ये रोजनमुंड रिएक्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, तो चलो रोजनमुंड रिडक्शन यानी कि H2 से हम रिडक्शन कर देते हैं। चलिए किसको, इस बेंजेनॉइल क्लोराइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा C। तो चलिए अब हम C को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से बेंजेनॉइल क्लोराइड को बना लेते हैं, ये हमने बना लिया इस तरह से। फिर हम इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर H2 के साथ, ये देखिए, और यहाँ पर हम लेंगे PD और यहाँ पर लेंगे हम BaSO4, ठीक है। आप स्मॉल अमाउंट में सल्फर या फिर क्विनोलिन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको पता है PD यहाँ पर कैटलिस्ट है एंड BaSO4 ये पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का वर्क करता है। हम सल्फर और क्विनोलिन भी मिला सकते हैं, वो भी पॉइजन का वर्क करता है PD के लिए, ठीक है। चलो अब देखिए H2 को लिख सकते हैं आप H और H, धीरे से यहाँ से HCl बाहर कर दो, H को आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये देखिए हमें मिल चुका है इस समय CHO यानी बेंजल्डिहाइड। निकाला क्या डियर आपने, HCl, ये देखिए HCl, तो ये क्या हो जाएगा डियर C। देखिए C हमें मिला बेंजल्डिहाइड, B हमें मिला बेंजेनॉइल क्लोराइड और A हमें मिला बेंजोइक एसिड। तो डियर देखा आपने कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना था ABC, आपने कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। टॉल्विन का आपने ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ मिला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को आपने थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, बेंजेनोइल क्लोराइड मिला, और बेंजेनोइल क्लोराइड का आपने रिडक्शन कराया रोजनमुंड रिडक्शन में, तो आपको यहाँ पर मिला बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आप ये जो रिएक्शन है ये आपने समझ ली। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अब आपके सामने एक नई रिएक्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ABC इन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर फिर से ये वही रिएक्शन है, जानते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर प्रोडक्ट तो दिया हुआ है मगर ABC सब यहाँ पर क्या है, जस्ट गायब है। तो आप देखिए कि इसमें भी हमको रिएक्शन को उल्टा चलाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सोचो कि यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब कि कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन हुई होगी,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरल होगा, यानी CCl3CHO, ठीक है, CCl3CHO। और यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन है, यानी क्लोरीनेशन हुआ होगा, ठीक है। तो क्लोरीनेशन हुआ है, इसका मतलब किस में हुआ था क्लोरीनेशन, CH3CHO में, यानी यहाँ एसिटाल्डिहाइड होगा। और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाल्डिहाइड बना था, इसका मतलब यहाँ कौन होगा डियर, क्या, एल्कोहल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो तभी आ सकते हैं जब आपके पढ़े हुए हों या आपको नॉलेज हो, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये मैंने कहा आपको क्लोरोल है, माफ करना, ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म कब बनता है, जब यहाँ पर क्लोरल हो और उसको अगर हम कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर प्योर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ C क्या होगा, CCl3CHO, यानी क्लोरल होगा, ठीक है। और यहाँ B में क्या होगा, CH3CHO, ठीक है। A में कौन होगा भाई, C2H5OH। तो देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अब आप भी बड़े आराम से कर पाएंगे इस रिएक्शन को। चलो शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पर A, ये कौन है डियर, A है, ठीक है। मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन करेंगे तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो ऑक्सीजन करने पर क्या होता है कि यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर CH3CHO। और यहाँ से क्या निकला डियर, H2O, तो आपने H2 यहाँ से निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा B। अब हमको A मिल चुका है इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, और B मिल चुका है एथेनॉल, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। अब हम C की तरफ जाएंगे तो CH3CHO को रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ। तो चलिए यहाँ पर हमने ये CH3CHO को रिएक्ट कराएंगे 3Cl2 के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, क्लोरल, क्योंकि बिना क्लोरल बने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, 3Cl2 को खोलो जरा, कैसे खोलोगे, 3Cl एंड 3Cl में, तो यहाँ से क्या होगा डियर, ये देखिए 3HCl बाहर हो जाएंगे और इस H की जगह पे 3Cl अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा CCl3CHO। डियर ये देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, क्लोरल, यही तो क्लोरल है, इसी को हम ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या निकला था यहाँ पर 3HCl, वो देखो आपने बाहर कर दिया। अब CCl3CHO को लिख लो, तो हमने यहाँ लिख लिया, देखिए ये CCl3CHO को मैंने लिख लिया। अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा NaOH के साथ, जो कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो डियर याद रखना, ये प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड है, इसी से प्योर क्लोरोफॉर्म यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप एक काम करो, ये H अगर आप इसको दे दो तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्लोरोफॉर्म। तो ये देखिए, ये हो गया CHCl3, हो गया। अब H आपने इसको दे दिया था तो क्लोरोफॉर्म बन गया, बचेगा क्या, HCOONA, यानी यहाँ बचेगा HCOONA। ये देखो, तो ये क्या बोलेंगे डियर, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब आपको ये आइडिया लग गया, देखिए क्लोरोफॉर्म बना, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट है। C कौन है, ये C आपको पता चल गया, CCl3CHO, जो कि यहाँ बना था, ये देखिए ये कौन है डियर, ये C है। B कौन है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। A कौन है, एथेनॉल। तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो भाई, कैसे, देखो C2H5OH ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो CH3CHO, यहाँ लिख सकते हो आप CCl3CHO, और ये तो है ही, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक नई रिएक्शन है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है A, B, C एंड D को। आपके सामने रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, और यहाँ पर है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। फिर आगे है ड्राई डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शुष्क आसवन, और फिर इसके आगे है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आखिर में है ये थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। आपको A, B, C एंड D को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए इसके सॉल्यूशन को देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप स्लेट लाइन से रिएक्शन कराते हैं तो आप उस कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। जब भी हम
इस चूने की अभिक्रिया किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर इसके हम 2 अणु लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, वॉच। यहाँ पर हम लिखेंगे CH3COOH, अगेन CH3COOH, और यहाँ पर हम लेंगे सेलेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना CaOH एंड दिस इज आल्सो OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, हमेशा याद रखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर सेलेक्ट लाइम यानी बुझे हुए चूने से होती है तो हमेशा कैल्शियम ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, यहाँ से एक H2 बाहर कर दो, यहाँ से भी एक H2 को बाहर कर दो, ये 2H2 यहाँ से क्या हो जाएंगे डियर, बाहर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2H2 आपने यहाँ से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा डियर, कैल्शियम एसीटेट। ये देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3COO, अगेन CH3COO, और यहाँ पर लिख दीजिए आप Ca। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला कैल्शियम एसीटेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे A। तो डियर ये क्या है, A है। अब हम इसका कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है शुष्क आसवन, और आपको पता है 675 केल्विन पर होता है ये। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको आगे। तो यहाँ हो जाएगा CH3COO, यहाँ पर हो जाएगा CH3COO, और ये देखिए Ca, और इसको हम हीट करेंगे डियर, ये देखिए कितने पर, 675 केल्विन पर, क्योंकि ड्राई डिस्टिलेशन में इतना टेम्परेचर होता है, शुष्क आसवन में इतना तापमान होता है। आपको पता है जब भी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमेशा CaCO3 बाहर निकलता है। ये देखिए आपने बाहर कर दिया, बाहर करोगे CaCO3 तो यहाँ क्या बनेगा, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनॉन। देखिए कैसे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा यहाँ पर CO, और अगेन देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से CH3। ठीक है, और बाहर क्या निकला था डियर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, तो इसको डियर हम बोलेंगे B, यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन के बाद B क्या है यहाँ पर, एसीटोन। तो यहाँ लिखेंगे हम B। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमको रिएक्ट कराना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, और यहाँ पर हमने ऊपर लिख लिया CH3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डियर एक बात ध्यान रखिए कि आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैं आपको एक बात बता दूं डियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबोरेन, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, जब भी ये यहाँ पर गिवन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन, यानी कि उत्प्रेरकीय अपचयन। ठीक है, और कैटालाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, हमेशा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन से। क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन अगर आप करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो चलो यहाँ पर ले लो डियर, क्या, यहाँ पर 2H ले लो आप। ठीक है, आप H2 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपने H2 लिख लिया। अब देखो एक H आप यहाँ जोड़ दो, एक H आप O के बाद लगा लो, तो यहाँ मिलेगा आपको अल्कोहल। ये देखिए CH3, यहाँ पर आप कर दीजिए CH3, यहाँ हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा OH। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपको अल्कोहल मिल चुका है, तो दैट इज अ C, ये C है। ठीक है, अब C बनने के बाद आपको क्या करना है, SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है, किसकी, इस अल्कोहल की। तो क्या मिलेगा हमको, D मिल जाएगा। चलो लेकर आओ इस C को वापस, ये CH3, यहाँ पर देखिए CH3, ये CH, एंड दैट इज अ OH। ठीक है, अब यहाँ पर SOCl2 से रिएक्शन कराओ। आपको पता है जब भी थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन होती है तो हमेशा SO2 बाहर निकलता है और HCl बाहर निकलता है और हेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जरा इसको कैसे लिखोगे, SOCl एंड Cl ऐसे लिख लो। तो यहाँ से एक HCl बाहर कर दो, ठीक है, फिर यहाँ से SO2 बाहर कर दो और इस Cl को लिंक कर दो यहाँ पर। ठीक है ना डियर, किसको, इस Cl को आप यहाँ पर क्या करो, लिंक कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको पता है डियर ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, यानी कि हेलो अल्केन है ये। तो यहाँ लिख दो CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर Cl। ठीक है, बाहर क्या निकला था, SO2 और HCl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर, D बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।